become future stars। अध्याय 4, भामती, स्त्री या पुस्तक, कहानी। विशेष। प्रस्तुत पाठ में हमारे देश के एक ऐसे विद्वान लेखक के विषय में बताया गया है जिसका नाम आज भी गौरव के साथ लिया जाता है। इस कहानी को पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। जब गुरुकुल से युवक वाचस्पति लौटा तो पिता ने उसे अधिक गंभीर पाया। वह घर परिवार के लोगों से बहुत कम बात करता। उसका कोई मित्र न था। हर समय पुस्तकों में खोया खोया रहता अथवा गंभीरतापूर्वक कुछ लिखता रहता। पिता चिंतित हो उठे, कहीं पुत्र घर छोड़कर साधु सन्यासी न हो जाए। एक दिन सुबह सुबह ही पिता को अपने कमरे में देख पुत्र को थोड़ा विस्मय हुआ। उसके पिता ने थोड़ा स्नेह से कहा, बैठो पुत्र, तेरे विवाह की बातचीत चल रही थी। मैंने स्वीकार कर ली। पुत्र चुप रहा। कुलीन समृद्ध लोग हैं, लड़की पढ़ी लिखी है। पिता ने थोड़ा रुककर कहा, जो कुछ आपको ठीक लगे कीजिए। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह फिर अपने काम में डूब गया। पिता कब तक खड़े रहे, कब चले गए, उसे पता न चला। विवाह का दिन आ गया। पिता ने सब तैयारियां कर रखी थी। पुत्र से किसी भी संबंध में बात करना व्यर्थ था। वह तो किसी दूसरे ही लोक में डूबा था। उस दिन फिर पिता सहमे सहमे पुत्र के कमरे में आए। कुछ देर खड़े रहे। पुत्र लगातार लिखे जा रहा था। पिता ने कहा, बेटा। पुत्र ने आंख उठाई। पिता को देखकर पूछा, क्या है पिताजी? बेटा, बारात तैयार खड़ी है। लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। कपड़े बदल लो और चलो। चलो पिताजी, कहकर वह फौरन उठकर चल दिया। उसने कोई आपत्ति नहीं की। नववधू के आते ही सारा परिवार स्वागत की धूमधाम में डूब गया। 2-3 दिन घर में मेला सा लगा रहा, पर दूल्हा इस सारी चहल पहल और गहमागहमी से दूर अपने कमरे के एकांत में फिर से अपनी पुस्तकों के घेरे में डूब गया। दुल्हन ने देखा, सभी सुख सुविधाओं के अंबार लगे हैं, पर पति सब चीजों से बेखबर होकर अपनी पुस्तकों में, अपन लेखन में हर समय खोया रहता है। उसे भय भी लगा, उत्सुकता भी जागी। वाचस्पति जब प्रातः काल दैनिकचर्या के लिए निकल जाते तो भामती बड़े ध्यान से पति के लिखे कागजों को उलट पुलट कर देखती और उसे समझने की कोशिश करती, पर कुछ भी समझ न पाती। हाँ, इतना अवश्य समझ गई कि उसका पति किसी महान गणरत की रचना में लगा है। उसने पति के काम में किसी भी तरह की बाधा न देने का निश्चय कर लिया। शायद उनका काम 10-5 दिन अथवा मास 2 मास में पूरा हो जाए। उसने दूर एक खंभे की ओट में अपना मूढ़ा बिछा लिया। अब वह दिन भर पति के साथ छाया की तरह रहती। पति के लिए दूध, जल और भोजन का यथासमय प्रबंध कर देती। संध्या होते ही कुछ दीप जलाकर उनके पास रख आती। देर रात तक वह जब तक लिखता, वह बैठी हुई उसे देखती रहती और उसकी हर आवश्यकता के लिए चौकन्नी रहती। दिन आए और चले गए। कितने शरद बसंत आए और बीत गए। 12 वर्ष कब गरुड़ के पंख लगाकर उड़ गए, न भामती जान पाई और न वाचस्पति ही। वर्षा ऋतु की सांझ घिर रही थी। सुबह से ही रुक रुक कर घनघोर वर्षा हो रही थी। बीच बीच में तेज हवा चलती तो खिड़कियों और दरवाजों को झकझोर देती। भामती ने कमरे की सभी खिड़कियों को ठीक से बंद कर लिया था। वाचस्पति सदा की तरह ही अपने काम में डूबे थे। अचानक तूफान का एक प्रचंड झोंका आया। झोंके के आघात से खिड़की फट से खुल गई। सारे दीपक एक साथ बुझ गए। वाचस्पति चिल्लाए, दिए लाओ। भामती उठी। आज करवा चौथ थी। वह पूजा की तैयारी में व्यस्त दूसरे कमरे में थी, इसलिए दीपक लाने में कुछ देर हो गई थी।
बड़ा सा एक दीपक हाथ में लिए हुए वह लौटी और पास के दीवट पर सावधानी से रख दिया। जगमगाते हुए दीपक के प्रकाश में वाचस्पति ने पत्नी के सुंदर सजे चेहरे को देखा। आंखों में काजल, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर और कीमती रेशमी साड़ी। विस्मित वाचस्पति ने पूछा, तुम कौन हो? भामती हंस पड़ी, जैसे शरद के भोर में चंपा की झाड़ी से सैकड़ों फूल झड़कर बिखर गए हों। अच्छा, मुझे भी नहीं पहचानते। धन्य भाग्य, आपने पूछा तो सही। क्या आपको कुछ भी याद नहीं कि 12 वर्ष पहले मुझे ब्याह कर लाए थे? 12 वर्ष? वाचस्पति चौंक पड़े। हाँ, 12 वर्ष। याद कीजिए, हमारा घर और वह उत्सव। भामती अब भी हंसे जा रही थी। वाचस्पति की आंखों में आंसू छलछला आए। तुम नहीं जानती भामती, हमने कितना बड़ा अपराध, कितना बड़ा पाप कर डाला है। हमने तुम्हारा सारा जीवन नष्ट कर दिया। हमने प्रतिज्ञा की थी कि जिस दिन हमारा यह महाग्रंथ पूरा हो जाएगा, हम अगले दिन सूर्योदय के साथ ही घर छोड़कर संन्यास ले लेंगे। ओह, हमने अपने स्वार्थ में तुम्हारा सारा संसार चौपट कर दिया। वाचस्पति के आंसू बहे जा रहे थे। भामती कुछ देर तक पति को एकटक देखती रही, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। सुनिए पंडित जी, आप तो ठहरे इतने बड़े विद्वान, जबकि हम तो एक साधारण सी स्त्री हैं। पर इतनी बात हम भी समझते हैं कि इस संसार में अधिकांश स्त्रियां जन्मती हैं, विवाह करती हैं, घर परिवार चलाती हैं, बच्चों को जन्म देती हैं और एक दिन सब मर जाती हैं। यही उनकी यात्रा कथा है। हमने यह सब न करके अपने पति से इतना बड़ा कार्य करा डाला, जिसे पीढ़ियां याद रखेंगी। मैं पूछती हूँ आपसे कि भला क्या बिगड़ गया जिसके लिए आप इतना अफसोस कर रहे हैं? अरे, मैं धन्य हो गई। इन 12 वर्षों में मुझे जो मिला है वह तो जन्म जन्मांतर तक भी मिलने वाला न था। अपने लिए तो सभी जीते हैं स्वामी। आप दूसरों के लिए, लोक के लिए, ज्ञान के लिए, मनुष्यता के लिए जिए। इसमें आपने मुझे भी भागीदार बना लिया। वाचस्पति अपनी महान पत्नी की ओर आश्चर्य से देखते रहे। फिर उन्होंने अपने द्वारा रचित उस महान गंगरथ को नाम दे दिया, भामती। शब्दार्थ: विस्मय, आश्चर्य, व्यर्थ, बेकार, प्रतीक्षा करना, इंतजार करना, आपत्ति करना, ऐतराज करना, नववधू, नई दुल्हन, अंबार लगाना, ढेर लगाना, दैनिक चर्या, शौच जाना, स्नान करना, पूजा करना, यथा समय, ठीक समय पर, प्रचंड, बहुत तेज, आघात से, चोट से, धक्के से, दीवट, दिया रखने की जगह, चौपट करना, नष्ट कर देना, अधिकांश, ज्यादातर, यात्रा था, जिंदगी की कहानी। Like, share and subscribe.